दादी प्रकाशमणि। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी। ओ प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। आज का दिन 25 अगस्त 2021 का दिन बहुत ही विशेष दिन है आज का। सभी ब्राह्मण बच्चों को अवश्य याद आ ही गया होगा। आज अपनी प्यारी मीठी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का स्मृति दिवस है। दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात इस संस्था की बागडोर को संभाला। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में अपनी सेवाएं पूरे विश्व को प्रदान की। दादी ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाली, पवित्रता की पर्सनैलिटी, स्वभाव सरल, हृदय में केवल एक परमात्मा की सेवा समाई हुई थी। इतना उमंग उत्साह कि बच्चों के साथ बच्ची बन जाती, युवा के साथ युवा बन जाती और वृद्ध के साथ हम जिन्स बन जाती थी। हर एक को उन्होंने इतना अपनापन दिया कि आज उनको 14 वर्ष हो गए हैं अव्यक्त हुए, पर वे आत्माएं जो भी दादी के संपर्क में आई, संबंध में आई, वो दादी को भुला नहीं पाई। दादी की अविस्मरणीय यादें आज हमारे स्मृति पटल पर बार बार उभर कर आ रही हैं। मैंने भी आदरणीय दादी जी की बहुत अधिक पालना ली। दादी जी की पालना इतनी दिव्य रही कि उनके साथ की घड़ियाँ अमूल्य घड़ियाँ महसूस होती हैं। दादी जी के अंदर जो बेहद की भावना थी, हर एक को बेहद की दिल से प्यार देती थी,
और उस प्यार की अभिव्यक्ति, उनकी अलौकिक मूरत, उनकी खुशी से और वो बाह्य रूप में भी बेहद दिल की अभिव्यक्ति को सौगातें देकर किया करती थी। बहुत प्यार से बाबा के यज्ञ की कोई चीज़ देती थी, उस चीज़ को देखते भी दादी और बाबा दोनों याद आते थे। दादी ने हमेशा नियमों का पालन किया और सबको मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा दी। लव और लॉ दोनों का दादी का बैलेंस रहा। मुझे याद आ रहे हैं वह दिन जब दादी इस क्षेत्र में, भारत की राजधानी दिल्ली और इसमें साउथ दिल्ली में भी खानपुर सेवा केंद्र के उद्घाटन के लिए आई। दादी अपनी पूरी टीम को लेकर के आई थी। बहुत सुंदर वो नज़ारा, कैसे दादी ने एक एक ब्राह्मण को अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य मुस्कान से पल्लवित और पुष्पित कर दिया, जैसे कि मुरझाए हुए फूल खिल गए। ऐसी श्रेष्ठ पालना दादी जी की। दादी जी अव्यक्त होने वाली स्थिति में थी और उस समय मैं भी मधुबन में गई हुई थी। और उस समय क्योंकि दादी की बहुत उपराम अवस्था होती जा रही थी, दादी कॉटेज में आदरणीय भ्राता निर्वैर जी भी बैठे हुए थे। उनके हाथ में बाबा के महावाक्य मुरली थी और दादी जी भी वहाँ बैठी हुई थी। तो हम बाहर से देख रहे थे ताकि दादी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दूर से हम दादी के दर्शन कर लें। परंतु आदरणीय भ्राता निर्वैर जी ने हमको बुलाया, हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा दादी को आप लोग कुछ सुनाओ। तो कुछ समाचार सुनाने के बाद बोले कोई गीत सुनाओ। तब हमने गीत सुनाया बाबा का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दादी को वो गीत बहुत पसंद आया। दादी भी साथ साथ गुनगुनाने लगी। आज उस दृश्य को इमर्स करके मुझे बेहद का की प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। दादी जी का रोम रोम बाबा की याद में रहता था, हर पल बाबा की याद में सफल करती थी। इसलिए जो भी दादी के नज़दीक जाता था बस वो बाबा की याद में खो जाता था। ऐसी मीठी, ऐसी प्यारी आदरणीय दादी जी को हम शत शत प्रणाम करते हैं। दादी जी की मुख्य विशेषताओं को हम सभी याद करेंगे और ज़रूर प्रण लेंगे कि हम भी उन विशेषताओं को जीवन में धारण करेंगे। पहली बात हम सुनेंगे, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार हैं। इन्हें अपनी जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दादी जी का ये कहना था कि ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार हैं। इन्हें सदा जीवन में धारण करना, इन मर्यादाओं का पालन करने से ही सदा उन्नति होगी। दूसरी विशेषता दादी जी की, दादी कहती थी सदा यही नशा रखो
कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिपकर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। बाबा के नैनों में रहेंगे तो कभी भी आंधी तूफान वह हमारी स्थिति को हिलाएंगे नहीं। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। तीसरी बात, हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है। उससे दिल की लेन देन करना, कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन मत करना। दादी कहती बाबा ही हमारा खुदा दोस्त है, उस दोस्त को सदा याद रखना, क्योंकि देहधारी को दोस्त बनाया तो पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वर्णन ही होता है, वो कभी मत करना। चौथी बात, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा या नफरत के चिन्ह न आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दो। चेहरे पर ना उदासी हो, ना घृणा हो, ना टेंशन हो, पर खुश रहो और खुशी को बांटते जाओ। और सेंटर का वातावरण कैसा? खुश नसीबी का वातावरण हो, जो सबको महसूस हो कि हम यहाँ आए हैं तो जैसे खुश नसीब बनकर जा रहे हैं, हमको लॉटरी मिल गई है, ऐसा उनको अनुभव हो। पांचवी बात, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। अंतर्मुखी बनेंगे, मौन रखेंगे, कम बोलेंगे तो वातावरण को शक्तिशाली लाइट माइट हाउस जैसा बना सकेंगे। छठी बात, कोई भी कारणवश तेरे मेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मन मुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। अगर आपस में रहने वाली बहनें या भाई वही एक दूसरे से यदि डिस्टर्ब रहते हैं, अपनी अपनी मन की चलाते हैं या मतभेद में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा विघ्न है। दादी कहती इस विघ्न से सदा मुक्त बनो और सबको मुक्त बनाओ। सातवीं बात, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो, फिर निर्णय करो। दादी हमेशा कहती पहले दूसरे की बात को अच्छी तरह सुनो, फिर निर्णय करो, तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े सबको रिस्पेक्ट ज़रूर दो। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। आठवीं बात, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। दादी स्वयं संतोषी देवी थी, तो दादी यही चाहती थी कि मेरे सभी बहनें सदा संतुष्ट रहें, तो सदा संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट बनाओ। नौवीं बात,
4 मंत्र सदा याद रखना। 1, कभी अलबेले मत बनना, केयरलेस कभी मत बनना, सदा अलर्ट रहना। 2, किसी से भी घृणा नहीं करना और सबके प्रति शुभ भावना रखना। 3, किसी से भी ईर्ष्या या रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना, रीस नहीं रेस करना। 4 बात, कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वीं बात, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। दादी हमेशा कहती, सच तो बिठो नच, सच की मुराद हासिल। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं, ये पक्का निश्चय रखो। 11वीं बात, हर एक रोज़ हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति ज़रूर करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। योग में ऐसे ही बैठना चुपचाप वो बात नहीं, ज्ञान सहित योग में बैठना, तब ही माया पर विजय पाएंगे। 12वीं बात, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्ठी बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वीं बात, सबके चेहरे पर कभी भी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह किसी के भी चेहरे पर न दिखाई दे। अगर आपस में कोई बात हो भी जाती है 19-20, परंतु अपनी तपस्या से अपने हिसाब किताब को मिटाओ, चुकतू करो। एक दूसरे के आगे वर्णन नहीं करो उस बात का। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। कोई बात होती है, उस बात का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, उससे वातावरण और अधिक बिगड़ जाता है। और 14वीं और लास्ट बात, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है जो बुद्धि को बदल देता है। अगर ऐसा संग करते हैं तो संग का प्रभाव आ जाता है, बुद्धि को खराब कर देता है। सबसे प्यार करो, सब हमारे फ्रेंड्स हैं, सबसे हल्के होकर प्यार से बोलो, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को मत बनाओ। हैं तो सब हम आपस में फ्रेंड्स हैं, किसी एक विशेष से मेरी बहुत बनती है, वो मेरा विशेष पर्सनल है। दादी कहती है ऐसा कभी मत करो, ये अंडरलाइन कर लो, क्योंकि दादी को अव्यक्त हुए 14वां ये वर्ष है, 14 वर्ष हो गए हैं, इसलिए 14 विशेषताएं जो दादी के जीवन में थी वो हम सभी ने सुनी। दादी तो कर्माती स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी, जैसे यहाँ पर रहते हुए भी
वो उपराम थी, जैसे निमित्त मात्र सब कार्य कर रही थी, लेकिन सदैव बाबा के साथ ही थी। तो ऐसे दादी की जो स्थिति रही, सबके साथ मिलना, सबको सहयोग देना, सबको सावधानी देना, सबको बाबा की याद दिलाना, बाबा की शिक्षाओं की याद दिलाना और सबकी उन्नति के लिए शुभ भावना रखना, ऐसे हम सभी को भी दादी को फॉलो करना है। ठीक है, सभी ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे, संकल्प करेंगे आज के दिन दादी को खूब प्यार से याद करते हुए दादी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे। ओके, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।